अंधेरी रात में एक अमरीकी पायलट अपने कॉकपिट की रिकॉर्डिंग में कपकपाती हुई आवाज में कहता है, ये फिजिक्स के उसूल तोड़ रही है, मैं इसकी रफ्तार नोट भी नहीं कर पा रहा। ये रोशनी की एक झलक की तरह गायब हो जाती है और फिर अचानक मेरे सामने आ जाती है। ये रिकॉर्डिंग बरसों तक पेंटागन के खुफिया फाइल्स में दबी रही, लेकिन फिर एक दिन जब ये अवामी तौर पर रिलीज हुई तो दुनिया भर के माहिरीन ने चौंक कर कहा, ये परवाज करने वाले अजसाम किसी जमीनी टेक्नोलॉजी के बस की बात नहीं है। कुछ साइंसदान तो ये भी मानने लगे कि शायद ये वही मखलूक है जिसे कदीम तहजीबें अनुनाकी कहकर पुकारती थीं। नासा के एक खुफिया इजलास में जहां सिर्फ चंद मुंतखब माहिरीन शरीक थे, एक सवाल बार बार गूंज रहा था, अगर ये अजसाम वाकई अनुनाकी के जहाज हैं तो फिर वो अब क्यों वापस आ रहे हैं? इस सवाल के जवाब में कमरे में खामोशी छा गई। इसी दौरान इराक में एक माहिर आसार कदीमा प्रोफेसर खालिद एक माबद के खंडरात में ऐसी तस्वीरें दरियाफ्त करते हैं जिनमें पत्थर पर कंधा एक अजीब सा जहाज दिखाया गया है। यह जहाज किसी परिंदे जैसा नहीं, ना ही किसी मौजूदा टेक्नोलॉजी से मिलता जुलता। हैरतअंगेज बात यह थी कि इसके नीचे वही 3 मखसूस दायरे बने थे जो अमरीकी पायलट की वीडियो में नजर आते हैं। प्रोफेसर खालिद हक्का बक्का रह गया। क्या यह महज इत्तिफाक है या फिर हजारों साल पुराने ये पत्थर इन्हीं अजसाम की कहानी बयान कर रहे हैं? वक्त गुजरने के साथ साथ पेंटागन की मजीद रिपोर्ट्स लीक हुई। इन रिपोर्ट्स में ऐसे अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना UAPs का जिक्र था जो न सिर्फ हवा में हरकत करते थे बल्कि समुद्र की गहराइयों में भी गायब हो जाते थे। इनके अंदर इतनी तवानाई थी कि मौजूदा साइंस भी इसे मुकम्मल तौर पर समझने से कासिर थी। और यही वो लम्हा था जब कुछ साइंसदानों ने एक खौफनाक नजरिया पेश किया। उनका नजरिया यह था कि ये चीजें खला से नहीं बल्कि जमीन के अंदर किसी खुफिया जगह से आ रही हैं। इस ख्याल ने सबके कदमों तले जमीन निकाल दी। क्या वाकई जमीन की तह में अनुनाकी की कदीम तहजीब के निशान छुपे हैं? क्या ये मखलूक हमारे साथ हमेशा से मौजूद रही है, लेकिन सिर्फ तब जाहिर होती है जब दुनिया एक बड़े मोड़ पर खड़ी हो? सन 2019 में एक रिटायर्ड नेवी अफसर ने एक इंटरव्यू में कहा, हमने समुद्र की तह में एक ऐसा ढांचा देखा जो किसी कुदरती चट्टान जैसा नहीं लगता था। वो कुछ ऐसा था जैसे किसी ने हजारों साल पहले वहां एक शहर बना दिया हो। हमने सुनार पर उसके नक्शे बनाए, लेकिन हमें फौरन रोक दिया गया। ऊपर से ये ऑर्डर आया कि ये फाइल्स फौरन बंद कर दो। यही वो मकाम है जहां साइंस और तारीख आमने सामने आ खड़े होते हैं। नासा अपनी तहकीकात को प्रोजेक्ट गैलीलियो के नाम से आगे बढ़ाता है, जिसका मकसद ये जानना है कि ये अजसाम खलाई मखलूक हैं या फिर हमारी जमीन के किसी पोशीदा राज से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन कई माहिरीन के मुताबिक ये मंसूबा असल हकीकत को छुपाने का एक तरीका है। कदीम मेसोपोटामिया के लोग आसमान से उतरने वाले देवताओं की बात करते थे। आज के पायलट, साइंसदान और मुहक्किकीन इन्हीं अजसाम को आसमान पर देख रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आज की जबान में हम इन्हें UFOs या UAPs कहते हैं और कदीम लोग इन्हें अनुनाकी के नाम से जानते थे। तो सवाल यह है कि क्या हम एक ऐसे वक्त के करीब पहुंच रहे हैं जब अनुनाकी का राज पूरी दुनिया के सामने खुलने वाला है, या फिर ताकतवर हुकूमतें, एजेंसियां और इदारे ये राज हमेशा के लिए छुपाने में कामयाब हो जाएंगे? जब पेंटागन की रिपोर्ट्स में UAPs के समुद्र में गायब होने का जिक्र सामने आया तो कुछ साइंसदानों ने खुले अल्फाज में कहना शुरू कर दिया कि ये अजसाम जमीन के अंदर किसी खुफिया तहजीब से आते हैं। ये बात सुनकर दुनिया भर में एक नई बहस छिड़ गई। हमारे सैयारे की तह के बारे में हम हैरत अंगेज तौर पर बहुत कम जानते हैं। इंसान चांद पर जा चुका है, लेकिन जमीन के अंदरूनी हिस्से को बराह रास्त देखने में हम अभी तक नाकाम हैं। सबसे गहरा ड्रिलिंग प्रोजेक्ट कोला सुपर डीप बोर होल सिर्फ 12 किलोमीटर नीचे जा सका था। इसके आगे इंसानियत को रोक दिया गया, जैसे कोई कुदरती या गैर कुदरती रुकावट मौजूद हो। कुछ माहिरीन के मुताबिक यह रुकावट अनुनाकी की बनाई हुई है। उनका मानना है कि हजारों साल पहले जब अनुनाकी ने इंसानों को बनाया या उनके साथ ताल्लुक कायम किया या उनके DNA में उन्होंने मॉडिफिकेशंस की, तो उन्होंने जमीन के अंदर एक पोशीदा शहर तामीर किया। ये शहर तवानाई के ऐसे जराए से चलता है जो हमारे एटमी रिएक्टर्स से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। इस नजरिए को मजीद तकवीयत मिली जब अंटार्कटिका में बर्फ के नीचे एक पुरअसरार ढांचे की सैटेलाइट तस्वीर सामने आई। ये ढांचा किसी फितरी पहाड़ी जैसा नहीं था, बल्कि किसी बाकायदा तामीर शुदा कॉम्प्लेक्स की तरह नजर आता था। बाज तस्वीर में तो ऐसे दायरे भी दिखाई देते थे जो कदीम सुमेरी तहरीरों में अनुनाकी के जहाजों के साथ मिलते जुलते हैं।
नासा और ईएसए के कुछ माहिरीन ने इन तस्वीर को ग्लेशियल फॉर्मेशंस यानी बर्फीली साख्त करार देकर बात टालने की कोशिश की, मगर आजाद मुहक्किकीन ने सवाल उठाया, अगर ये सिर्फ बर्फ की कुदरती साख्त है तो हुकूमतें इन जगहों पर जाने पर पाबंदी क्यों लगाती हैं? इसी दौरान एक और धमाका खेज इंकिशाफ सामने आया। रूसी गोताखोरों ने बहरे कज़वीन में एक पुरस्कार सबमरीन ढांचे का जिक्र किया। उनका कहना था कि वहां ऐसे ह्यूमनॉइड बीइंग्स मिले हैं जो आम इंसानों से बड़े और ताकतवर थे। उनके पास ऑक्सीजन के लिए कोई डिवाइस नहीं थी, फिर भी वो पानी के अंदर आजादाना हरकत कर रहे थे। रूसी फौज ने इस वाकये को खुफिया रखने की कोशिश की, लेकिन अफवाहें फैल गईं। क्या ये अनुन्नाकी के मुहाफिज हैं जो जमीन के अंदरूनी शहरों के रास्तों की निगरानी करते हैं? अब जरा सोचिए, अगर वाकई जमीन के अंदर एक पोशीदा तहजीब मौजूद है तो क्या यह मुमकिन है कि आज के यूएपीज वही पुराने अनुन्नाकी जहाज हैं जो कभी कभार सतह पर आते हैं और फिर वापस अपने जेरे जमीन या जेरे समंदर अड्डों में गायब हो जाते हैं? जदीद फिजिक्स भी कुछ अजीब इशारे दे रही है। साइंसदान आज ये मानते हैं कि जमीन के मकनातीसी मैदान में ऐसी अनोमलीज हैं जो किसी ताकतवर टेक्नोलॉजी की मौजूदगी का पता देती हैं। बर्मुडा ट्रायंगल में जहाजों और तैयारों का गायब हो जाना या बहरुल काहिल के पॉइंट नेमो में अजीब रेडिएशन सिग्नल्स, सब कुछ एक ही राज की तरफ इशारा करते हैं। क्या यह मुमकिन है कि अनुन्नाकी अब भी हमारे दरमियान हैं, लेकिन वो इंसानों को सिर्फ इतना ही दिखाते हैं जितना वो खुद चाहें? क्या ये यूएपीज दरअसल उनकी पेट्रोलिंग फोर्स है जो हमारी टेक्नोलॉजी की तरक्की पर नजर रखे हुए है ताकि एक दिन हम उनकी ताकत के करीब न पहुंच जाएं? ये सब सवालात अभी जवाब तलब हैं, लेकिन एक बात यकीनी है, जब भी तारीख में बड़े इनकलाब आते हैं, चाहे वो नई टेक्नोलॉजी हो या आलमी जंग, अनुन्नाकी का साया पस मंजर में मौजूद नजर आता है। तो नाजरीन, क्या आप समझते हैं कि हम एक नए दौर के दहाने पर खड़े हैं जहां अनुन्नाकी अपनी मौजूदगी का खुला ऐलान करेंगे, या फिर वो हमेशा की तरह पर्दे के पीछे रहकर हमारी दुनिया को कंट्रोल करते रहेंगे? कुछ दहाइयां पहले CIA ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसे रिमोट व्यूइंग कहा जाता है। इसका मकसद था कि स्पेशली ट्रेन्ड एजेंट्स अपनी जहनी ताकत से दूर दराज जगहों को देख सकें। हैरानकुन तौर पर इन एजेंट्स ने ऐसे विजन्स रिपोर्ट किए जिनमें वो जमीन के अंदर बड़े बड़े अंडरवर्ल्ड सिटीज देखते थे। इन शहरों की साख्त पिरामिडिकल और सर्कुलर थी, बिल्कुल वही जो सुमेरी तख्तियों में दिखाई गई थी। अब सवाल यह है कि क्या ये एजेंसीज सिर्फ तहकीक कर रही हैं या अनुन्नाकी के साथ कोई सीक्रेट पैक्ट भी तय पा चुका है? कुछ लीकशुदा रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि ताकतवर ममालिक को अनुन्नाकी की टेक्नोलॉजी तक महदूद रसाई दी गई है और इसके बदले में वो इस राज को आम आवाम से छुपाए रखते हैं। यानी जितने मुंह उतनी बातें। याद रखें कि हर बड़ी जंग के पीछे, हर नए हथियार के पीछे और हर ग्लोबल बहरान के पीछे शायद वही कुव्वत मौजूद है। अगर ये दुरुस्त है तो इसका मतलब यह हुआ कि आज दुनिया को चलाने वाले सिर्फ इंसान नहीं, बल्कि पर्दे के पीछे बैठे वही कदीम देवता हैं जो अपने मंसूबे को आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का पार्ट 4 देखना चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में पार्ट 4 लिख दीजिए। मिलेंगे ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।